Good morning everyone. I am Sunil Sharma, English teacher and coordinator from विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दोस्तों, मैं आज आपके बीच ग्रामर का एक ऐसा बेशकीमती टॉपिक लेके आया हूँ जो टेंसों से पहले हर विद्यार्थी के लिए मस्ट है। वो है आर्टिकल्स, एन और दा का प्रयोग। बिना आर्टिकल्स के और बिना प्रीपोजिशन के वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट देम। इनके बिना हम एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते। वैसे टेंस इंग्लिश का बेस है, लेकिन आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन को टेंस से पहले सीखना वाक्य की शुद्धता के लिए ज़रूरी है। प्रत्येक सेंटेंस में 100% आर्टिकल्स का और प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हैं, तो इसमें इन द रूम, इन आ रहा है, ये प्रीपोजिशन है, द आ रहा है, ये आर्टिकल्स है। एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन ने समझने का प्रयास किया है कि टेंस आने के बावजूद भी आर्टिकल्स का और प्रीपोजिशन का आना जरूरी है। तो इसलिए ग्रामर के जो बहुत सारे टॉपिक है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कनेक्टिव, मोडाल्स, टेक्वेशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, डिग्री, रिलेटिव प्रोनाउन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टेंसों से पूर्व तैयार किए जाते हैं टेंस को ठीक से समझने के लिए। मानता हूं कि टेंस इंग्लिश का बेस है, पर इनका आना जरूरी है। जैसे वोकेबुलरी है और आर्टिकल और प्रीपोजिशन, दो टॉपिक ऐसे हैं जो मस्ट हैं। टेंसों से पूर्व अपन उनको प्रिपेयर करें, तैयार करें। इसी सिलसिले में मैं आपको आज एन और दा का आर्टिकल्स के रूप में प्रयोग करवाना चाह रहा हूं। मेरे इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्लास, किसी एकेडमिक क्लास के स्टूडेंट को या कॉम्पिटिटिव क्लास के स्टूडेंट को किसी ग्रामर से या कोचिंग क्लासों से आर्टिकल्स या एन दी के प्रयोग के लिए जुड़ना पड़ेगा। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, अंग्रेजी में एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का एक भाग है। कुछ क्लासों में, कुछ ग्रामरों में इसको डिटरमिनर्स से पढ़ाया जाता है आर्टिकल्स को। डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स के अलावा एन दी के अलावा जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, सम, एनी, कुछ शब्द और जोड़ दिए जाते हैं। वो इसका विस्तृत रूप है आर्टिकल का। आर्टिकल्स में अपन ओनली एन और दा को देखते हैं। डिटरमिनर्स में इससे थोड़ा आगे कुछ ऐसे शब्दों को और देखते हैं जो आर्टिकल्स के अतिरिक्त हैं। आर्टिकल्स वाक्य में सदैव संज्ञाओं से पूर्व काम में ले जाते हैं। इट मीन्स इनका प्रयोग कभी भी वाक्य में सर्वनाम से पहले नहीं होगा। दोस्तों, संज्ञा से पूर्व ही ये वाक्य में आते हैं। संज्ञा से पूर्व वाक्य में आकर ये संज्ञा के अर्थ का निर्धारण करते हैं, उसका परिसीमन करते हैं, और जिस संज्ञा की बात वाक्य में हो रही है वो एक वचन या बहुवचन है, ठोस रूप में, दर रूप में या तरल रूप में, उसके स्वरूप या प्रकृति का भी बोध कराने का कार्य करते हैं आर्टिकल्स। इसलिए आर्टिकल्स का प्रयोग हम वाक्य में सदैव संज्ञाओं से पूर्व करते हैं दोस्तों, और ये संज्ञा के अर्थ का निर्धारण के साथ साथ उसके एक वचन और बहुवचन होने का बोध कराते हैं। कुछ एग्जाम्पलों से आगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, अपन आगे चल के देखेंगे, ये बात क्लियर होगी। ये मैं शुरुआत में आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि ये टॉपिक है क्या, जिससे विद्यार्थी को पढ़ने से पहले महसूस हो कि आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है। संज्ञाओं से पूर्व ही सदैव इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, कभी भी सर्वनाम से पहले नहीं होता है। आगे इसी क्रम में देखो दोस्तों, ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है। ए भी एक वचन संज्ञा के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए प्रयुक्त होता है, और एन भी। फिर डिफरेंस क्या है? व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन? डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो संज्ञा स्वर से चालू हो उन संज्ञाओं से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है, और जो संज्ञाएं ए से प्रारंभ होती है, जो संज्ञाएं व्यंजन से प्रारंभ होती है, व्यंजन से प्रारंभ होने वाली एक वचन संज्ञाओं से पूर्व हम सदैव ए का प्रयोग करते हैं। ए के लिए एक छोटी सी बात मैं आपके बीच डिस्कस करना चाहूँगा कि ए जब सिंगल रूप में आता है, ए मैन, तो इसका उच्चारण ए होगा, और जब ये संयुक्त अक्षरों में एक से ज्यादा अक्षरों के साथ आता है, जैसे एप्पल, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। या ए मैन, ए वुमेन, ए टॉय, तो जब भी सिंगल रूप में आए तो इसका उच्चारण ए होगा। प्रोफाइल चित्र से आप देख रहे हो कि आर्टिकल्स में ए, एन, दा, और कहीं कहीं पर अपन नन या क्रॉस को भी पढ़ते हैं। सरल भाषा में इससे मैंने क्रॉस से बताया है
कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन के बीच ऐसे बहुत सारे पर्सन पुटअप किए जाते हैं जिनमें नन का भी प्रयोग होता है, और नन बहुत कॉम्पिटिटिव क्लासों में पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत कम क्लास वाले इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ अपन बहुत ही सुंदरता से इसको भी क्लियर करेंगे कि कहाँ कुछ संज्ञा ऐसी है जो अपने से पूर्व न ए का प्रयोग करवाती है, न एन का, न दा का, तो वहाँ पे फिर नन कह सकते हैं या क्रॉस का यूज होता है। वो आगे चल के मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो में होगा। आर्टिकल्स अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको टुकड़ों में कराऊंगा। सबसे पहले आपको एन क्लियर कराऊंगा। अब मैंने बताया कि ए और एन का प्रयोग कभी भी बहुवचन और अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व नहीं किया जाता है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ एक होता है। तो इन दोनों का प्रयोग एक वचन संज्ञा या काउंटेबल नाउन से पूर्व ही किया जाएगा। दोनों एक का बोध कराते हैं, पर स्वर से चालू होने वाली एक वचन संज्ञा से पहले एन होगा और व्यंजन से चालू होने वाली एक वचन संज्ञा से पूर्व ए होगा। इंग्लिश ग्रामर के नाम से मेरे नोट्स हैं, नोट्स में एक एक चीज़ें बाकायदा कंप्यूटराइज लिखी हुई है सीरीज से, क्रमागत तरीके से। यहाँ तो मैं वो बेशकीमती बातें डिस्कस कर रहा हूँ जिनसे आपका ये टॉपिक, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ए और एन बहुवचन संज्ञाओं से पहले कभी काम में नहीं लिए जाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि दा एक वचन के लिए भी आएगा और बहुवचन के भी लिए आएगा, लेकिन उसे अपन अगले वीडियो में देखेंगे दा को। आर्टिकल्स को दोस्तों सिंपली दो भागों में बांटा जा सकता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स में रखते हैं। क्यों? इसकी डेफिनेशन तो मेरे नोट्सों में ठीक से लिखी हुई है, क्योंकि ए और एन का प्रयोग अनिश्चित संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है। जिस संज्ञा की अपनी कोई पहचान नहीं हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो, ऐसी बहुत सारी हो। इनडेफिनेट अनिश्चित आर्टिकल इट मीन्स जिनको अपन ठीक से जानते नहीं हो, सर्वविदित नहीं हो, स्थायी नहीं हो। और डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स इसका तात्पर्य है कि डेफिनेट आर्टिकल्स में दा को रखते हैं अपन, डेफिनेट आर्टिकल्स में दा लेते हैं। दा एक ऐसा आर्टिकल्स है जो सर्वविदित, स्थायी, निश्चित संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द सन, द मून, द गंगा। अब ये कन्फर्म है, अपने आप में एक पहचान सर्वविदित संज्ञाएं हैं। जबकि अपन ये कहें कि ही ईट्स एन एप्पल, अब एप्पल ताजमहल की तरह कन्फर्म नहीं है कि कौन सा एप्पल, बहुत सारी टोकरी में से किसी भी एप्पल की चर्चा हो सकती है। ही ईट्स एन एप्पल डेली, वह रोज एक सेव खाता है। अब यहाँ एन का प्रयोग इसलिए आया क्योंकि एप्पल का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है ध्वनि दोस्तों, वो हिंदी के स्वर के समान आई है। दिस इज अ टॉय, यहाँ टॉय का उच्चारण व्यंजन के समान आ रहा है, दोनों एक वचन है, इसलिए दोनों से पहले यहाँ अपन ने एन का प्रयोग देखा, यहाँ ए का देखा। डिफरेंस क्या है? ये स्वर से चालू है और ये अपने व्यंजन से चालू है। अब आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। अब ताजमहल एक कन्फर्म नाउन है, कन्फर्म है, डेफिनेट है। वही ताजमहल जिसको सांझा ने बनाया, 20 साल काम चला, 22,000 आदमियों ने काम किया, संसार के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। उत्तर प्रदेश स्टेट में यमुना नदी के किनारे आगरा जिले में, जिसको देखने के लिए दुनिया के चारों दिशाओं से लोग आते हैं, उसी ताजमहल, ये कन्फर्म है, उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। बहुत अधिक इनकम देता है ये पुरातत्व विभाग को पर्यटकों के रूप में। द सन, सन से पहले द कन्फर्म है, दा का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल है। ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इससे पहले भी द, ईस्ट एक दिशा है जो कन्फर्म है सबके लिए। एंड सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट से पहले भी दा का प्रयोग हो रहा है जो कन्फर्म है अपने आप में। अब इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं यूज ऑफ एन। मैंने ये सब अब तक आपको डेफिनेशन के रूप में सब चीज़ें डिस्कस की है, इसकी परिभाषा, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो बच्चा जिस टॉपिक को तैयार कर रहा है उसके लिए ये तो क्लियर हो कि ये टॉपिक है क्या। अब सबसे पहले मैं यूज ऑफ एन को आपके सामने रख रहा हूँ, इसको अपन क्लियर करेंगे दोस्तों। किसी ग्रामर में एन के 10 नियम है, किसी में 5 है, किसी में 8 नियम है, किसी में 13 है। जनरली मैं भी सभी क्लासों में 3 रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाता हूँ, इसके 3 नॉर्म्स में इनको बताता हूँ बच्चों को, पर तीनों नॉर्म्स का एक ही तात्पर्य निकल के आता है। मेरे नोट्स में तीनों रूल्स ठीक से डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। पहला रूल्स मेरा आप जब देखोगे मेरे नोट्स में तो उसमें ये होगा कि स्वर से चालू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व हम एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल्स ये है कि एच
वो संज्ञाएं जो प्रारंभ तो एच से होती है, एच अपने आप में व्यंजन है इंग्लिश का, परंतु उसका उच्चारण अगर हिंदी के स्वर के समान हो तो उससे पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी अपन ने यहाँ लिया भी है, उसको डिस्कस करेंगे। ये चालू तो व्यंजन से है, लेकिन इसका उच्चारण होनेस्ट को अपन पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण हिंदी के ओ के समान है। रामू इज एन ऑनेस्ट। तो ऐसी कोई सी भी संज्ञा हो, चाहे वो व्यंजन से क्यों नहीं चालू हो, लेकिन उसका अगर प्रोनाउंसिएशन, उसकी ध्वनि अगर स्वर के समान आ रही है तो वहाँ भी एन का प्रयोग होगा। और ऑनरेबल, सचिन इज रिक्त स्थान ऑनरेबल मैन इन आवर सोसाइटी, तो यहाँ एन ही आना है, क्योंकि ऑनरेबल का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो तो ये भी ओ के समान आएगा। तो वो संज्ञाएं जो प्रारंभ तो ऐसे हो, लेकिन जिनकी ध्वनि या उच्चारण अगर हिंदी के ओ के समान हो तो उससे पहले भी एन का प्रयोग करते हैं। और एन का मेरा तीसरा नॉर्म्स बेस कीमती नोट्स में देखने को मिलेगा कि संक्षिप्त उपाधियों से पहले भी एन का प्रयोग करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पे, हिज फादर इज एन MLA एंड हिज मदर इज ए डॉक्टर। तो इसमें आप देख रहे हो कि MLA अपने आप में संक्षिप्त उपाधि है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेकिन एम का जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ए से चालू होगा एम। तो जितनी भी संक्षिप्त उपाधियां हैं, जैसे RS है, RS को आप क्लियर करके देख लो, तो RS को जब अपन लिखते हैं तो R, तो इससे पहले एन ही आना है आपका। IS है, IS को आप जब देखते हो तो दोस्तों अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आई, तो इससे पहले भी एन ही आना है। तो संक्षिप्त उपाधियों से पहले भी बहुधा एन आता है। तो तात्पर्य ये हुआ, क्योंकि संक्षिप्त उपाधियां का जब उच्चारण होता है तो स्वर के समान होती है। तो एन को, इन तीनों नियमों को अगर अपन समराइजेशन करें, एक जगह करें और एक ही नियम याद रखना चाहें, तो कभी आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे दोस्तों। भूलने की दवाई भी लोगे तो नहीं भूल पाओगे, आई प्रॉमिस यू, मेरा आपसे वादा है। जैसे कि आप देखो कि एन का प्रयोग मैंने लिखा है कि या तो वो संज्ञाएं AEIOU जो अपने इंग्लिश के स्वर हैं, मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अंग्रेजी के स्वर कौन से हैं देखो, टोटल अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं, उनमें से 5 ये जो डिजिट है, 5 जो स्वर है अपने, 5 अक्षर, 5 वर्ड AEIOU ये स्वर में काउंट होते हैं। तो 26 में से इन 5 को निकाल दे तो बचे हुए 21 जो इन 5 में नहीं आते हैं, D है, H है, K है, L है, M है, N है, वो व्यंजन में काउंट होंगे। तो अंग्रेजी के स्वर तो ये 5 है और इसके व्यंजन दोस्तों ये 21 है। जो उन 5 में जो स्वर में नहीं होते हैं वो व्यंजन में होते हैं, जो व्यंजन में नहीं होते वो हमेशा स्वर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब इसके साथ ही साथ अपन को ज्ञान होना चाहिए हिंदी के स्वर भी, क्योंकि ध्वनि एटलीस्ट हिंदी के स्वर से मेजर की जाती है। अगर हिंदी के स्वर है ऐसे लेकर अह तक और हिंदी के व्यंजन है कैसे लेकर गै से ज्ञानी तक। अब किसी भी संज्ञा की ध्वनि अगर हिंदी के, इसका सार ये है दोस्तों, बस एक फर्स्ट एंड लास्ट रूल्स आपको ये याद करना है, चाहे वो संज्ञा स्वर से चालू हो, चाहे वो संज्ञा व्यंजन से चालू हो इंग्लिश के, परंतु अगर उसकी ध्वनि हिंदी के ऐसे अह के बीच अर्थात हिंदी के स्वर के समान आती है तो उन संज्ञाओं से पूर्व सदैव आंख बंद करके आपको एन का प्रयोग करना है। आंख तो खोल के करना है दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। बट मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर से जिन संज्ञाओं का उच्चारण ध्वनि हिंदी के स्वर के समान आए उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। उसी को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा भी है, आप देख रहे हो कि एन काम में लिया जा रहा है AEIOU, परंतु उनकी ध्वनि कैसे होनी चाहिए, ध्वनि हिंदी के स्वर के समान हो। जैसे यूनिवर्सिटी, यू क्या है, यू अपने आप में एक स्वर है, परंतु जब यूनिवर्सिटी को लिखते हैं दोस्तों तो आप देखो कि इसकी जब अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन स्वर के समान नहीं आ रहा, तो यहाँ एन आपका डेट इज रॉन्ग। हियर वी यूज ओनली एंड ओनली ए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन के समान है तो हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस डेट क्लियर, कुछ एग्जाम्पल अपन चलते चलते यहाँ देखेंगे। अर्थ, ये वैसे भी इंग्लिश के स्वर से चालू है और इसका हिंदी उच्चारण मोस्टली पकड़ा करो।
अगर हिंदी के स्वर के समान है तो एन आ रहा है, नो डाउट। अंकल यू है, इसका भी हिंदी के स्वर के समान है तो एन है। होटल ये एस से चालू है, परंतु देखो इसको होटल को लिख के देखो आप, ध्वनि इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखो। अब इसमें है से हल की तरह आ रहा है, तो इसमें एन नहीं आएगा दोस्तों, इसमें ए आएगा। यहाँ पे आपका हियर एन इज रॉन्ग, यहाँ पे एन गलत है आपका, यहाँ ए आएगा। एग, एग का अगर आप लिखते हो तो 100% एग, तो इससे पहले एन आएगा। और यूरोपियन जिसका भी अपन ने ऊपर भी जिक्र किया है, तो यूरोपियन को लिख के देखोगे आप तो आपका यूरोपियन बड़े यू की तरह लिखने में आएगा, तो यहाँ एन गलत है, यहाँ ए आएगा। तो हर वो संज्ञा जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर के समान हो, एक लाइन का कोटेशन है, एक लाइन का रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स कह सकते हैं कि चाहे वो स्वर से प्रारंभ हो चाहे व्यंजन से अंततः गत्वा, उसका उच्चारण हिंदी के स्वर के समान है, तो उससे पूर्व में एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको आर्टिकल्स की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद एन आर्टिकल्स को क्लियर किया है, जिसका एक रूल्स निकल के सामने आ रहा है। इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश वाले स्वर व्यंजन भी मैंने दिए हैं, मेरे नोट्सों में इनको और ढंग से लिखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।